हेलो दोस्तों, आज हम कवर करेंगे नोबेल पुरस्कार 2020 के विजेता और नोबेल पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की जाती है और नोबेल पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है। तो आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संजीव माझी मैथ में। तो आइए देखते हैं सबसे पहले नोबेल पुरस्कार के बारे में। दोस्तों, नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1901 में शुरू किया गया यह शांति, साहित्य, भौतिक रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो दोस्तों, यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखना, ये किसकी याद में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल की याद में। अल्फ्रेड नोबेल की याद में नोबेल फाउंडेशन द्वारा। और दोस्तों, ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में। शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो दोस्तों, इन्हें याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। हर एग्जाम में यहाँ से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो इस टॉपिक को अच्छे से देखना, छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है। तो आइए याद करते हैं इनके क्षेत्र। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो इन क्षेत्रों को कैसे याद रखना है दोस्तों? आपको सब्जेक्ट याद रखना है। जैसे कि साइंस में कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं? साइंस में भौतिक, 11वीं क्लास के सब्जेक्ट भौतिक, रसायन और बायोलॉजी यानी चिकित्सा विज्ञान। ठीक है दोस्तों। तो 3 सब्जेक्ट तो यहाँ से हो गए। तो ये 3 तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। और 3 और बचते हैं। तो 2 आपको याद रखना है। 8 सब्जेक्ट के विषय: अर्थशास्त्र और साहित्य। ठीक है दोस्तों, ये 2 तो हो गए 8 सब्जेक्ट के विषय। तो 3 और 2 5, और एक बचा है, एक हैगी शांति का, एक दिया जाता है शांति के क्षेत्र में। ठीक है, शांति। तो याद रखें दोस्तों, कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में। ये क्षेत्र कौन कौन से हैं? भौतिक यानी फिजिक्स, रसायन, चिकित्सा, ये 3 तो हो गए साइंस के सब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। और 2 आर्ट विषय के सब्जेक्ट यानी अर्थशास्त्र, कौन कौन से थे? भौतिक, रसायन, चिकित्सा और 2 आर्ट के सब्जेक्ट, अर्थशास्त्र और साहित्य। ठीक है दोस्तों, 5 तो ये होगा, और एक शांति। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस क्षेत्र याद हो जाएंगे। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं आगे। तो इस पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति पत्र के साथ 10 लाख डॉलर की राशि, 10 लाख डॉलर के प्रशस्ति पत्र के साथ 10 लाख डॉलर की राशि, 10 लाख डॉलर की राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, याद रखना।
ठीक है दोस्तों। और इसमें पढ़ लेना आगे। आइए आगे देखते हैं। ये दोस्तों क्यों दिया जाता है? ये दिया जाता है दिसंबर 1896 में। दिसंबर 1896 में अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु के पूर्व, यानी कि उन्होंने अपनी एक इच्छा जाहिर की थी 1896 में, मृत्यु के पूर्व अपनी विपुल संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने एक ट्रस्ट के लिए सुरक्षित रखा। उन्होंने एक ट्रस्ट में दिया था अपनी संपत्ति का बहुत एक बड़ा हिस्सा। उनकी इच्छा थी कि इस पैसे के ब्याज से हर साल उन लोगों को सम्मानित किया जाए जिनका काम मानव जाति के लिए सबसे कल्याणकारी पाया जाए। ठीक है दोस्तों। तो अल्फ्रेड नोबेल ने, ये थे अल्फ्रेड। तो अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा ट्रस्ट को दान किया था। उस संपत्ति जो पैसे दान किए थे, उस पैसे के ब्याज से नोबेल पुरस्कार हर साल बांटा जाता है। ठीक है दोस्तों। तो ये पैसे कहाँ जमा किए गए थे? स्वीडिश बैंक में इस राशि को जमा किया गया था। और इसी राशि के ब्याज से नोबेल फाउंडेशन द्वारा हर वर्ष शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र में सर्वोत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई थी दोस्तों 29 जून 1900 को नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई थी। 29 जून 1900 को नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई थी। और उसके अगले साल यानी कि 1901 से नोबेल पुरस्कार दिए जाने लगा था। और दोस्तों यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना, 1901 में सबसे पहले शांति का पुरस्कार दिया गया था हेनरी ड्यूनेंट को और फ्रेडरिक पेसी को। तो याद रखना, सबसे पहले 1901 में शांति का पुरस्कार दिया गया था हेनरी ड्यूनेंट और फ्रेडरिक पेसी को। ठीक है दोस्तों। तो याद रखना इसको। और अगर हिस्ट्री पढ़ना हो तो यहाँ विकिपीडिया की साइट पर जाकर नोबेल प्राइज़ इन हिंदी गूगल पर नोबेल प्राइज़ इन हिंदी डालना और विकिपीडिया की साइट पर जाना और वहाँ से इसका यहाँ इतिहास पर क्लिक करके अल्फ्रेड नोबेल जी के बारे में आप इनका इतिहास देख सकते हैं। ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म हुआ था 21 अक्टूबर 1833 को। तो इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो आइए देखते हैं नोबेल पुरस्कार 2020 में किस किस को दिया गया है। तो ये सबसे पहले देखते हैं फिजियोलॉजी या मेडिसिन 2020 में नोबेल पुरस्कार। फिजियोलॉजी या मेडिसिन मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में, एक ये है कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020। ठीक है दोस्तों। तो ये 3 व्यक्तियों को दिया गया है। हार्वे जे आल्टर ये अमेरिका से हैं। चार्ल्स एम राइस, ये भी अमेरिका से हैं। और माइकल ह्यूटन, ये ब्रिटेन से है। और दोस्तों इन्हें दिया गया है हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए। ठीक है दोस्तों। तो इनको याद रखना, इनका आगे का शब्द याद रख लेना, हार्वे, चार्ल्स और माइकल चार्ल्स हार्वे। ठीक है दोस्तों। इसको बार बार बोलना तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। इनको बार बार बोलना, माइकल चार्ल्स हार्वे। एक लाइन में याद रख लेना, माइकल चार्ल्स हार्वे। ठीक है दोस्तों। माइकल चार्ल्स हार्वे। इसको याद रखने का एक और तरीका है दोस्तों, आपने MDH मसाले के बारे में सुना है? MDH मसाला। तो
इसी से याद रख लेना, MDH की जगह MCH मसाला, MCH मसाला। तो नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? MCH मसाले को। M से माइकल, C से चार्ल्स और H से हार्वे, माइकल चार्ल्स हार्वे। ठीक है दोस्तों, माइकल चार्ल्स हार्वे को दिया गया है नोबेल पुरस्कार मेडिसिन के क्षेत्र में, यानी चिकित्सा के क्षेत्र में, फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट देखिए आगे, भौतिकी 2020 में नोबेल पुरस्कार। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस किस को दिया गया है? रोजर पेनरोज, ये यूके से हैं। रेनहार्ड जेनजेल, ये जर्मनी से हैं। और एंड्रिया घेज, ये USA यानी अमेरिका से हैं। दोस्तों, और इन्हें क्यों दिया गया है? ब्लैक होल के बारे में उनकी खोजों के लिए, ब्लैक होल के बारे में उनकी खोजों के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इनको भी, इनके आगे का शब्द याद रख लेना, रोजर, रेनहार्ड और एंड्रिया को। तो भौतिकी के क्षेत्र में रोजर, रेनहार्ड, एंड्रिया, रोजर, रेनहार्ड, एंड्रिया। ठीक है दोस्तों, RRA, R से रोजर, R से रेनहार्ड, A से एंड्रिया, रोजर, रेनहार्ड, एंड्रिया। एक लाइन में याद रख लेना दोस्तों, रोजर, रेनहार्ड, एंड्रिया। ठीक है, रोजर, रेनहार्ड, एंड्रिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रसायन के क्षेत्र में, यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया है दोस्तों 2 वुमेन को, इमैनुअल कारपेंटर, ये हैं 2 वुमेन, इमैनुअल कारपेंटर, और ये कहाँ से हैं? फ्रांस से। और दूसरी हैगी जेनिफर ए डूडना, ये हैगी अमेरिका से। ठीक है दोस्तों, तो रसायन के क्षेत्र में किसको दिया गया है? इमैनुअल कारपेंटियर और जेनिफर ए डूडना। और इन्हें दिया गया है दोस्तों जीनोम एडिटिंग के लिए, जीनोम एडिटिंग के लिए, जीनोम एडिटिंग के लिए इन्होंने एक उपकरण की खोज की है, एक उपकरण बनाया है। ये जीनोम एडिटिंग किससे संबंधित है? जीन से, जीनोम एडिटिंग, यानी कि जीन में एडिट करना, जीन में एडिट करना। इन्होंने एक उपकरण बनाया है, एक कैंची जैसा एक उपकरण बनाया है, कैंची जैसा एक उपकरण बनाया है, जिसकी सहायता से जीन में एडिटिंग कर सकते हैं। तो इसलिए इनको रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इनको एक लाइन में याद रख लेना, इमैनुअल जेनिफर, इमैनुअल जेनिफर, इमैनुअल जेनिफर। ठीक है दोस्तों, इमैनुअल जेनिफर, जेनिफर। ठीक है दोस्तों, एक लाइन में याद रख लेना, रसायन के क्षेत्र में इमैनुअल जेनिफर। ठीक है दोस्तों, ये हैं इमैनुअल जेनिफर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दोस्तों, चिकित्सा के क्षेत्र में हो गया, भौतिकी के क्षेत्र में हो गया, रसायन के क्षेत्र में हो गया। अब देखिए साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में दिया गया दोस्तों 2020 साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार अमेरिकी कवि लुईस गिलक को दिया गया है। किसको दिया गया है? लुईस गिलक। ये कहाँ से हैं? अमेरिका से, अमेरिका की कवि, अमेरिका की क्या है? कवि। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना साहित्य के लिए एक वुमेन, उनका नाम है कि लुईस गिलक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, और ये लुईस गिलक
कवित्री लुईस गिलक ने 1968 में अपनी फर्स्ट रचना लिखी थी? फर्स्ट बॉर्न के साथ अपनी शुरुआत की थी। कवित्री लुईस गिलक ने 1968 में फर्स्ट बॉर्न के साथ अपनी शुरुआत की थी। इनकी पहली रचना थी फर्स्ट बॉर्न 1968 में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। ठीक है दोस्तों, तो साहित्य के क्षेत्र में हो गया। अब अगला आएगी शांति के क्षेत्र में। तो दोस्तों शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है विश्व खाद्य कार्यक्रम, विश्व वर्ल्ड यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, WFP यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। तो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी कि विश्व खाद्य कार्यक्रम, विश्व खाद्य कार्यक्रम। ठीक है, और इसको क्यों दिया गया है? विश्व खाद्य कार्यक्रम ने दुनिया भर में भूख और खाद्य असुरक्षा से निपटने के प्रयासों के लिए 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया है। और दोस्तों इसका एक बहुत ही बड़ा योगदान है। क्या है? विश्व खाद्य कार्यक्रम दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है। सबसे बड़ा एक मानवीय संगठन है जो 88 से अधिक देशों में खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देता है। जो 88 से अधिक देशों में खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देता है। और दोस्तों इसे क्यों दिया गया है शांति का नोबेल पुरस्कार? 2019 में इसने 97 मिलियन लोगों को सहायता प्रदान की थी जो तीव्र भूख, तीव्र खाद्य असुरक्षा और भूख के शिकार थे। ठीक है दोस्तों, तो इसके इन्हीं कार्य और योगदान को देखते हुए 2020 का नोबेल का शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो भौतिकी के क्षेत्र में हो गया, रसायन के क्षेत्र में हो गया, और चिकित्सा हो गया, शांति का हो गया, और साहित्य का हो गया। अभी दोस्तों बचा है अर्थशास्त्र का। तो अर्थशास्त्र का भी दिया नहीं गया है, जब दिया जाएगा तो आपको बता देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करना ताकि सभी को, क्योंकि दोस्तों यहाँ से इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। तो वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और वीडियो को लाइक करना। ठीक है दोस्तों, ओके बाय।